धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब से उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी बने, क्योंकि सरकारें तो उससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बन चुकी थी और कई सारे लोग मुख्यमंत्री बन चुके थे, जैसे कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्त, राजनाथ सिंह, तमाम लोग बन चुके थे। लेकिन जब से आदित्यनाथ योगी बने हैं तब से लगता है ताजमहल पर खतरे के बादल मंडराते ही रहते हैं। यदा कदा कुछ ना कुछ उसके साथ विवाद जुड़ता ही रहता है। जैसे आज जो विवाद जुड़ा उसने नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर एक सनसनी फैला दी। किसी ने पुलिस को फोन कर कहा कि उसने बम प्लांट कर दिया है ताजमहल को उड़ाने के लिए। तो ताजमहल तो 8वां अजूबा है दुनिया का, सनसनी तो पूरी दुनिया में फैल जानी थी, तो फैल गई। पुलिस फौरन हरकत में आ गई और पुलिस ने हरकत में आने के बाद वहां पर तमाम छानबीन की और पाया कि ये कॉल झूठी थी। पूरा आपके सामने रखेंगे कैसे यहाँ के पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले को बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पृष्ठभूमि को समझ लेना जरूरी है कि आदित्यनाथ योगी के आने के बाद से आखिर ताजमहल को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। जैसे आपने वो खबर देखी होगी कि पर्यटन स्थलों की सूची जारी की गई बाकायदा आदित्यनाथ योगी के पर्यटन डिपार्टमेंट की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, लेकिन उसमें से ताजमहल को गायब कर दिया गया। बाद में जब हल्ला मचा तो उसमें ताजमहल को शामिल कर लिया गया। एक विवाद आपने देखा होगा कि इनके दौर में लोग उभर आए और कहने लगे ताजमहल नहीं है, ये ताजो मंदिर है और हम यहाँ जाएंगे, भगवा फहरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तमाम तरीके की चीज़ें इन्हीं के रहते हुए लगातार पैदा होती रही। कुछ लोग कहने लगे नीचे वो जो कब्रें हैं वो असल में कब्रें नहीं है, वो एक मंदिर है और उसके ऊपर ये सब कुछ बनाया गया है। तमाम मतलब एक के बाद एक विवाद हमेशा ताजमहल को लेकर बनाए और बताए जाते रहे। और अब तो एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की पहचान ताजमहल की वजह से नहीं है, अब उत्तर प्रदेश की पहचान राम मंदिर की वजह से है। जो दिव्य और भव्य राम मंदिर जो है बन रहा है, जिसके लिए 2100 करोड़ रुपए जुटा लिए गए हैं। हालांकि 6000 चेक जो है वो कुछ गड़बड़ निकल गए हैं, जिसमें से 2000 चेक बाउंस हो गए हैं और इसके अलावा 4000 चेक रिजेक्ट हो गए हैं। तो उनका अमाउंट भी दोबारा कलेक्ट किया जाएगा। और अभी इंटरनेशनल स्तर से पैसा नहीं लिया गया है क्योंकि कुछ समस्या हैं बाहर से पैसा लेने के लिए, तो वो भी क्लियर हो जाएगा तो और पैसा आएगा। हालांकि खर्च सिर्फ 1100 करोड़ का बताया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जो पहचान है वो ताजमहल से नहीं होती है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान दिव्य और भव्य जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में उसकी वजह से हो रही है। आदित्यनाथ योगी ने इस चीज को बदल के रख दिया है। कैसे कैसे खुलासा हुआ और किसने आखिर वो कॉल की थी, यहाँ के पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, उनकी जबानी सुन लीजिए। आज सुबह यूपी 112 के माध्यम से कंट्रोल रूम को सूचना आई कि एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ये सूचना दी है कि उसका सेना भर्ती में जिसकी वो तैयारी कर रहा था कैंसिल हो जाने के कारण उसने जो है ताजमहल के पास कहीं बम लगा दिया है। इस प्रकार की घटना जो बहुत ही हमारे इम्पोर्टेंट स्थल से कनेक्टेड थी, तत्काल क्षेत्राधिकारी सदर, एसपी प्रोटोकॉल और एएसआई की टीम, सीआईएसएफ टीम को एक्टिवेट किया गया। साथ ही साथ सर्विलांस टीम को लगाया गया ताकि हम उस व्यक्ति को ट्रेस कर सकें, उससे डिटेल ले सकें। हमारी सिविल पुलिस की टीम, एएसआई की टीम और सीआईएसएफ की टीम ने एएस चेक और बीडीडीएस टीम के द्वारा विधिवत ताजमहल के पूरे एरिया को और आसपास के एरिया को चेक करा लिया है। सभी कुछ कुशलता से पाई गई है और थोड़े देर के लिए ताजमहल को विधिवत अधिक मात्रा में फोर्स लगाते हुए उसकी चेकिंग हुई और संतुष्ट हुए सभी अधिकारी हुए कि वहाँ कोई भी इस तरह का अवांछनीय चीज़ नहीं है। साथ ही साथ हमारी दूसरी टीम और थाना फिरोजाबाद, जनपद फिरोजाबाद की पुलिस की मदद से हमने उस कॉलर को भी पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है कि किन परिस्थितियों में किस कारण से उसने इस प्रकार के फ़ोन कॉल किए हैं। प्रारंभिक रूप से उस व्यक्ति का नाम विमल है, जो बेसिकली कासगंज का रहने वाला है और फिरोज़ाबाद में रह रहा है। वहीं से उसने झूठा लोकेशन बताते हुए यूपी 112 पे कॉल किया था और इस प्रकार की सूचना दी थी। इस संबंध में पूरी जानकारी करने के उपरांत
मुकदमा दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 8:59 पर 112 की सूचना मिली, आपका जो रैपिड रिस्पांस टाइम था बहुत क्विक था, तो कितनी देर में आपने ये फैसला कर लिया था कि अब ताजमहल को खाली कराना है और पैनिक भी ना करें? देखिए, इस प्रकार के कई बार फोक्स कॉल्स आते हैं, परंतु जिस स्थान से कनेक्टेड ये कॉल थे, हम सभी अधिकारियों ने इस सूचना को वेरीफाई करने के जो है वो प्रयास किया और डिसाइड किया कि इमीडिएटली हमारी टीमें लगकर, जो नॉर्मली हम प्रत्येक दिन ताजमहल परिसर को अपने BDDS और AS चेक टीम के द्वारा मॉर्निंग में चेकिंग करते हैं, एंट्री के समय प्रत्येक व्यक्ति को चेक किया जाता है और इसलिए संभावना किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी सामान को, अवांछनीय सामान को ले जाने की शून्य है। फिर भी चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है, इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी हम लोगों ने अपनी सारी समस्त टीमों को लगाकर उस पूरे परिसर को चेक कराया, विधिवत दिखवाया। उसके बाहर भी आसपास के एरिया को हम लोगों ने AS चेक और BDDS टीम के साथ चेक करवाया। सुन लिया आपने, कोई शख्स था कासगंज का रहने वाला, फिरोजाबाद, उसने अपनी लोकेशन बताई और उसने कहा कि सेना में उसका पर्चा नहीं आया है, जो उसने वहाँ पे अपना एग्ज़ाम दिया था उसमें पास नहीं हुआ है, जिससे नाराज़ होकर, या उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ तो एग्ज़ाम ही नहीं होते, लोग तैयारियों में लगे रहते हैं, फॉर्म बिक जाते हैं, करोड़ों रुपए इसी में कमा लेती हैं सरकारी एजेंसियाँ, लेकिन एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं कराती है। तो उससे वो नाराज़ था और उसने नाराज़ होकर फ़ोन कर दिया। आपने सुना होगा पुलिस अधिकारी को, उन्होंने उसका नाम विमल बताया, उसको कस्टडी में ले लिया गया है और तमाम चीज़ें वो उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि चलिए, इसने तो गुस्से में किया, क्या पुलिस की वाकई में तैयारी है कि अगर कोई ऐसी घटना, दुर्घटना ताजमहल के आसपास अंजाम दी जाने लगी, क्योंकि लगातार हम जानते हैं कि किस तरीके से ताजमहल को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या पुलिस वाकई में मुस्तैद है या इस घटना के बाद वो मुस्तैद हो जाएगी, जो लूप होल्स से उन सबको ख़त्म करने की कोशिश करेगी और एक चाक चौबंद व्यवस्था ताजमहल की करने की कोशिश करेगी, या ताजमहल अब जब पहचान ही नहीं रहा उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश के उससे कोई लेना देना नहीं है, अब उत्तर प्रदेश की पहचान जो है वो राम मंदिर से होने लगी है और काशी में बने विश्वनाथ मंदिर से होने लगी है, उसके आसपास जो कॉरिडोर नया बना दिया है चक्का उससे होने लगी है, या और जगह पे जो धार्मिक चीज़ें पैदा की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, उससे होने लगी है। तो क्या अब इसकी सुरक्षा को ढीले बस्ते में या यूँ कहें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? और क्या ठंडे बस्ते में डालना इस तरीके से इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि ये तो साफ है कि दुनिया का 8वां अजूबा यही है। छोटी सी एक कोशिश थी आपके सामने समेट के रखने की कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और तमाम पृष्ठभूमि को समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो पिछले 4 साल के दौरान आदित्यनाथ योगी के सत्ता में आने के बाद घटी है ताजमहल को लेकर। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्य मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।